अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 12 नहीं 12:15। मैं आरव को स्कूल से लेकर आई हूँ और पेपर फिंगर क्रॉस अच्छा हो गया। बच्चे जो मुझे वहाँ मिले, जो मेरे पास पढ़ते हैं, सब ने बोला कि पेपर बहुत अच्छा और करवाया हुआ आया था सारा। तो बस बाय द गॉड ग्रेस अब मैं नाश्ता लेकर आई हूँ कुलचे छोले। मैंने आपको बताया था कि शायद कुलचे छोले का प्रोग्राम बन जाए। और चाय नहीं मैं बना रही क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, इतना बाहर धूप से आए। तो मैं साथ में लेकर आई हूँ थम्स अप पियेंगे फॉर द डाइजेशन, और कुलचे छोले खाएंगे और फिर करेंगे आज का व्लॉग शुरू और पूरे दिन का रूटीन शुरू। हैव अ लुक। कुलचे छोले, और मेरे छोलों में मसाला वसाला नहीं है, मीठी चटनी है, केले वगैरह डले पड़े हैं, यह सैलेड, ये हरी मिर्ची और ये तीखा। ओए होए, तुम भी लो ना, ये हरी निकालो। थम्स अप। तो चलिए थम्स अप के साथ करते हैं नाश्ता शुरू। वेलकम बैक गाइस। टाइम हो रहा है 3:45 और ट्यूशन मैंने आज 5 से 7 की जगह 4 से 6 रखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस का काम का टाइमिंग कुछ ऐसे सेट कर लिया कि वो जितनी देर में पढ़ा के हटूँगी उतनी देर में वो आ जाएंगे। तो बस आज एक मंडे और है जो मैंने बुलाया। अब अगले मंडे से कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम ट्यूसडे को नहीं पढ़ रहा है, जहाँ तक मुझे अभी तक याद है। मेरी पूरी डेट शीट लगी हुई है और बस आके सो गया। पेपर कह रहा अच्छा आया है, ईजी आया था, बट अब नंबर आएंगे तो पता चलेगा। साइंस को लेकर मैं इतना बर्डन देती नहीं क्योंकि साइंस उसने आगे लेनी नहीं है, तो हो जाएगा क्लियर तो बहुत है मेरे लिए। साइंस को लेकर आई एम नॉट दैट एंग्री बर्ड ना, कि गुस्सा करना ही करना है नंबर क्यों नहीं आए। जिस चीज़ की आगे ज़रूरत नहीं है उसके लिए इतना हेडेक बच्चों को देना नहीं। बहुत लाइफ में टेंशनें होती है बच्चों की भी। तो अभी मैं उसके लिए भुर्जी वगैरह बना के रख दूँ, फिर वो उठेगा तो खा लेगा और मैं पढ़ा रही होंगी उस टाइम। और फिर उसको वायरल हो गया, उसको भी ना बुखार चढ़ रहा उतर रहा है। तो सुबह ठीक था, आया स्कूल से फिर बुखार हो गया उसको, तो मैंने दवाई दे दिया। और वायरल फैला हुआ है H3N2, ये वायरस है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। दिल्ली में तो बहुत है पोल्यूशन की वजह से और मौसम चेंज की वजह से, क्योंकि एसी चलाओ तो ठंड लगती है, बंद करो तो गर्मी लगती है। तो ये बहुत फैला हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिए, दवाइयाँ लीजिए, मेडिकेशन लीजिए, घर का खाना खाइए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो मैं तो वैसे ही नहीं खाती, आपको पता है। तो चलिए मैं बना के रख दूँ इसका खाना, और मेरे लिए कुछ नहीं बना तो मैं चाय ब्रेड वगैरह कुछ भी ले लूँगी। अभी सुबह ही मैंने कुलचे छोले खाए हैं और आपको कह रही हूँ कि बाहर का मत खाओ। तो वंस इन अ वीक मैं खाती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन अवॉइड ही करती हूँ मसाले वगैरह। तो चलिए बनाएं आरफ के लिए भुर्जी, और फिर बच्चे आने वाले हैं, बैठते हैं पढ़ाने। गाइस बच्चे आने वाले हैं और ये देखिए चाय बन गई और 2 ब्रेड, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है, बस ये 2 ब्रेड मैंने टोस्ट कर लिया है तवे के ऊपर ही। तो ये खा के पढ़ाने जाते हैं और 6 बजे तक ट्यूशन ऑफ हो जाएगी और बच्चे भी जिनके एग्ज़ाम है वो आ जाएंगे। आई नो आएंगे ही आएंगे, डंडे पड़ेंगे नहीं तो चलिए जाते हैं पढ़ाने। गाइस बच्चा लोग पढ़कर गए और छुट्टी हमारी टाइम से हो गई थी। अभी 7:15 हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी ऑन द वे हैं, आने वाले हैं। मैंने फटाफट रूम वगैरह सब समेट लिया और आज पराठा नहीं खाया ना, वो 2 ब्रेड खा के पढ़ाने बैठ गई। तो अभी बड़ी क्रेविंग हो रही है क्योंकि सुबह भी कुलचे खाए हैं, नो पराठा वॉज देयर। तो थोड़ी सी मेरी आलू गोभी पड़ी हुई है बिना मसाले वाली, तो मैं एक पराठा बना लेती हूँ जब तक ये नहीं आते। और जब तक पराठा खाते हैं फिर ज़रा गली के बाहर तक जाएंगे डाइट कोक और सोडा वगैरह लेने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट पराठा बनाने से पहले शाम की जोत जला लूँ। आज जोत रह गई मेरी जलाने वाली, क्योंकि 4 बजे तक बच्चे आना शुरू हो गए थे, तो 4 बजे कोई जोत का टाइम नहीं होता, एटलीस्ट 4:30-5 बजे तक जोत जलानी चाहिए शाम की। तो मैं अब जलाने लगी हूँ 7:15 बजे। मत्था टेकते हैं फिर बनाते हैं पराठा। गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड को लेने, पराठा बनाने ही लगी थी, गैस ऑन की और इनका फ़ोन आ गया कि मैं पहुँचने वाला हूँ, तो फटाफट पहुँचो झील। तो चलिए मैं जाती हूँ, पहले इनको लेकर आती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के पराठा शराठा खाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। आज का मंडे फिर नहीं पता चला कैसे 7:30-8 बज गए और पूरा दिन निकल गया। 2 मंडे हो गए, 15 दिन से ऊपर एक छुट्टी नहीं लिया। अब अगले मंडे तो कोई क्लास होगी ही नहीं। गाइज दिस इज़ माई पराठा एट 9 o'clock विद आलू गोभी एंड चाय। ये शाम का चखना चल रहा है मेरा अभी, अब देखेंगे रात को क्या खाएंगे, कुछ नहीं पता। सारा दिन तो ऐसे ही निकल गया, राइट। और ये मुझे हल्दीराम के ना येलो वाले सॉल्टेड चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये आज मैंने 2 पैकेट अपने लिए ला के रखे हैं। गाइस पराठा और आलू गोभी खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि मुझे ना क्रेविंग बहुत होती है पराठे की, और आपको पता है मैं पराठे की बहुत शौकीन हूँ। वेट अ मिनट, अब क्लियर आएगी वीडियो में। इतनी ब्लर सी आती है, ट्यूबलाइट जलती है, तो मैंने ट्यूब बंद ही कर दी। अब देखो एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। और अभी ब्लॉग पॉइंट करने लगी, पर पता नहीं मुझे ब्लॉग बन ही क्या रहा है, क्योंकि ध्यान तो मेरा ब्लॉगिंग में जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ध्यान तो सारा एग्ज़ाम टाइम में लगा, और मुझे ना सपने में भी बच्चे, उनके एग्ज़ाम्स, उनके पेपर, उनके सब्जेक्ट्स, यही चलते रहते हैं सारा दिन दिमाग में। बाकी मुझे लगता है कि इन बच्चों के चक्कर में मैंने पागल हो जाना है किसी दिन। और सुबह टाइम पे उठ जाऊँगी, मतलब 7:30, 6 या 8 बजे नहीं, 8:30 बजे तक उठूँगी आराम से। राजमा, पनीर की भुर्जी और चाँप,
ये 3 चीज़ें तो मैं बना के रख दूँगी। आटा भी गूँध दूँगी, चावल भिगा दूँगी। तो सुबह-सुबह उठ के जितना मेरे से काम हो सकता है ना, कुकिंग का, मैं उतना निपटा लेती हूँ। तभी तो रात को व्लॉग में दिखा नहीं पाती कि मैंने क्या बनाया। तो सुबह ये काम मैं कर लूँगी। और अभी राजमा मैंने भिगा दिए, कपड़े धुल गए थे डाल दिए, यहाँ पे पंखा चल रहा है, सूख जाएंगे 1 डेढ़ घंटे में, 2 घंटे में स्पिन हो चुके हैं। तो अभी सोचूँ ब्लॉग को एंड कर दूँ, बट अब मैंने ब्लॉग बनाया क्या है, हार्डली 4 या 5 मिनट का। चलो राजमा भी दिखाई देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पे सारे कपड़े टंगे हुए हैं। और अब चलते हैं। ये देखिए किचन सब समेटी जा चुकी है, तो खाना पड़ा जो भी खाना है हम सब ने। और ये मैंने यहाँ राजमा भिगा दिए अच्छे से। हमारा ना थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है, और वो बच जाता है ना, फिर मैं मिक्स करके या तो पुलाव बना देती हूँ या उसका आटा गूँथ के रोटी। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। अगर मान लो सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच जाए, इतनी सी आलू गोभी, इतनी सी दाल, इतने से चावल, मैं चावल भी डाल देती हूँ आटे के अंदर। जैसे चावल वगैरह बने पड़े हैं ना 2-2 चम्मच, और हमें फिर और बनाने हैं सबके लिए, तो मैं सब चीज़ें मिक्स करके आटा गूँध के उसकी रोटी बना देती हूँ। और वो इतनी क्रिस्पी, इतनी टेस्टी बनती है। और मेरे हस्बैंड पूछे ना, ये किस चीज़ की रोटी बनाई है तूने, तो मैं कहती हूँ मिस्सी रोटी है। मतलब कुछ नाम नहीं समझ आता, सारा सब कुछ मिक्स करके गूँध लिया और बना दिया, तो बन गई मिस्सी रोटी। और दही अचार के साथ आप खाओ, चाय के साथ आप खाओ, बड़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए गाइस, अभी करती हूँ व्लॉग को एंड। अब पता नहीं क्या बना, मिलती हूँ आपसे कल सुबह राजमा बनाते हुए, भुर्जी बनाते हुए, चाप बनाते हुए और प्यारी सी स्माइल देते हुए। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुश रहिए, बस खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।